फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो इससे आपका मेमोरी पावर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं, तो आप आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, अब बात आती है पीडीएफ की। तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602 319713 और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर लें। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 12 से कितने वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 14 वर्ष। यानी दोस्तों, 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा उम्र सीमा क्या है, 12 से 14 वर्ष। ठीक है, तो ये फैसला किसने लिया है? केंद्र सरकार ने। दोस्तों, 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है। अभी कितना क्राइटेरिया रखा गया है? 12 से 14, लेकिन इससे पहले 15 वर्ष तक के बच्चों को भी वैक्सीन दी जा चुकी है या दी जा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को प्रीकॉशन डोज भी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब ये जो न्यूज़ है ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हेल्थ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो उनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्या नाम है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर निर्माण भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। तो उसका एक नया परिसर का निर्माण हुआ है हाल ही में, तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के लवड़ गांव में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर निर्माण भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है और 1 अक्टूबर 2020 से इसका संचालन शुरू किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा। यह गुजरात में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में अपग्रेड किया गया था। यह आतंकवाद निरोध यानी आतंकवाद को रोकने, उग्रवाद निरोध यानी उग्रवाद को रोकने और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यताएं प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के किस शहर में भारत की पहली मेडिकल सिटी स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली मेडिकल सिटी स्थापित की जाएगी। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो ये मेडिकल सिटी है इसका नाम क्या है? तो इंद्रायणी मेडिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो इंद्रायणी मेडिसिटी नाम से एक मेडिकल सिटी स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? पुणे में। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, यह खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में आ जाएगा। यानी दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो मेडी सिटी बनाई जाएगी ये 300 एकड़ भूमि में बनाई जाएगी। यह देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। यानी दोस्तों, मेडी सिटी का मतलब ये है कि जहां पर उपचार की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं। मेडी सिटी में लगभग
24 अलग अलग अस्पताल होंगे और प्रत्येक में एक विभाग होगा। पूरी सुविधा में 10,000 से 15,000 से अधिक बिस्तर होने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनती जाइएगा। गैब्रियल बोरेक फॉन्ट को हाल ही में किस देश का नया और 36 बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गैब्रियल बोरेक फॉन्ट किस देश के 36वें राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है चिली। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कौन सा देश? चिली। तो चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गैब्रियल बोरेक फॉन्ट। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं और इनकी उम्र अभी केवल 36 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लिया है। बात आई है यहाँ पर चिली की, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी कैपिटल है सैंटियागो। क्या है दोस्तों? सैंटियागो जो है वो यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? चिलियन पैसो। ठीक है दोस्तों, यानी चिलियन पैसो जो है वो चिली की करेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट सभी आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन। कौन बने हैं दोस्तों? एन चंद्रशेखरन। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी दोस्तों जो एन चंद्रशेखरन हैं वो टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं और एयर इंडिया के भी चेयरमैन बन गए हैं। एयर इंडिया के बोर्ड की बैठक में चंद्रशेखरन की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पूर्व CMD और हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन संजीव मेहता को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर भी शामिल किया जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करके घर में यानी इंडिया में ही लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो दोस्तों ये सीरीज किसके खिलाफ जीती है हाल ही में? तो ये सीरीज जीती है श्रीलंका के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि भारत ने लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती है अपने घर में, घर से बाहर नहीं, यानी दूसरे देश में नहीं, इंडिया में ही 15वीं लगातार टेस्ट सीरीज जीती है। तो भारत ने बेंगलुरु में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में श्रीलंका को 238 रनों से हरा दिया है। भारतीय टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए डे नाइट टेस्ट में श्रीलंका के सामने 447 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में श्रीलंका की टीम 208 रन पर ही सिमट गई। भारत ने श्रीलंका का T20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के दौरे पर थी श्रीलंका की टीम, तो T20 सीरीज भी किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। और टेस्ट सीरीज भी किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। तो भारतीय टीम ने घरेलू मैदानों पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। टीम इंडिया पिछली बार घरेलू टेस्ट सीरीज नवंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ हारी थी। यानी इससे पहले जो टेस्ट सीरीज हारी है इंडिया वो 2012 में हारी थी। ठीक है, 2012 के बाद घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। किसने? इंडिया ने। ठीक है दोस्तों, तो रोहित शर्मा है वर्तमान में कैप्टन टीम इंडिया के, याद रखिएगा। कोच कौन है? राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 मार्च को। दोस्तों हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना। विश्व में पहली बार भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा 15 मार्च 1983 को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। तो याद रखना है कि जॉन कैनेडी किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने ही इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चिली की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है, एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है?
तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। अगर आप उनके माध्यम से कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1, या फिर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं उनके माध्यम से तो भी आपको ये कोड यूज करना है राजा नंबर 1। खबरी पर आपको फॉलो करना ही है, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप फॉलो जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और आपके अपने चैनल स्टडी कर को आपका सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, इस लेक्चर के बारे में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो जहां सब्सक्राइब का बटन है वहीं पर एक और बटन होगा दोस्तों, जहां पर लिखा होगा ज्वाइन। तो दोस्तों, आप ज्वाइन जरूर करें हमें, यानी स्टडी कर को, तो इससे आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने चैनल स्टडी कर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।